चलो सब लोग यहीं बैठ जाओ ना, यहीं बैठ जाओ। अपरानिक आचार्य अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयांश। इधर बैठा लो ना, इधर। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल मंदिर के शिखर पर पीतल तथा तांबे की ध्वजा लगाई जाती हैं तथा पहले कपड़े की लगती थी जो चारों तरफ लहराती थी, परंतु आज पीतल और तांबे की ध्वजा एक स्थान पर लगी रहती है। क्या पीतल तांबे की ध्वजा लगाना आगम अनुसार सही है? देखो, ध्वजाएं तो कपड़े की ही होती है, लेकिन मजबूरी में इतनी ऊंची शिखर होने लगी हैं कि बार बार शिखर की ध्वजा बदलना बहुत कठिन होता है, रिस्क भी होती है। इसलिए इन सब बातों को विचार करके तांबे के ऊपर आए हैं। एक प्रतीक के रूप में है, आगम सम्मत तो नहीं है, लेकिन रिक्स की अपेक्षा से लगाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि ऐसी ऊंची ऊंची शिखरों पर ध्वजा, कपड़े की ध्वजा मुश्किल से 6 महीने चलती है। बार बार उसको बदलने के लिए कोई जाता नहीं, रिक्स रहती है। अतः इसके लिए यह चीज चुनी गई है, तो इसमें कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन कपड़े की लगती है तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौत यूपी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने 18 नातों की कथा के बारे में बताया था कि एक व्यक्ति मरण के बाद 1 सप्ताह बाद तक अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ सकता है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि वो व्यक्ति मरण के बाद उस 1 सप्ताह में कितनी बार तथा कौन कौन सी गति जा सकता है? किसी भी गति में जा सकता है, कहीं भी देवगति और नरक गति को छोड़ करके कहीं भी जन्म सकता है। अकाल मौत भी हो सकती है, और निगोद चला जाए तो 1 हफ्ते में तो कितने असंख्यातों भाव धारण कर ले। एक श्वास में 18-10 बार मरेगा। चींटी, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है, संगी पंचेंद्री, बल्कि मनुष्य भी कहीं जाकर के मनुष्य भी बन सकता है। जघन उम्र मनुष्य की अंतर्मुहूर्त है, तो 1 सप्ताह के अंदर तो कितने अंतर्मुहूर्त हो गए। इतने भाव वो मनुष्यों के भी ले सकता है। तो जहाँ देव और नारकियों को छोड़कर त्रियंचो मनुष्यों में कोई भी भाव, कितने भी भाव लेकर के जन्म ले सकता। शिवरात्रि संजय जैन गोटे गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं भोजन करते समय मन में ही नौकार मंत्र पढ़ता हूँ। पानी की हर घूंट के साथ एक एक घूंट में एक एक पद नौकार की मन में पढ़ता हूँ,
पानी पीता हूँ, ऐसा करना मेरा उचित है या अनुचित? चिंतनात्मक करना, मुंह से उच्चारण नहीं करना, मन में स्मरण कर सकते। दशान से स्वाध्याय मंडल पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पता चल गया है कि राग द्वेष काम क्रोध आदि आत्मा के शत्रु हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी ये अभी तक क्यों नहीं छूटते? यदि ये नहीं छूटते तो क्या हम मिथ्या की पहचान है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं? पूर्व का संस्कार भी काम करता है और वर्तमान का पुरुषार्थ जितना करना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति पास होने के लिए पढ़ता है लेकिन पास तो नहीं हो पाता ना। कितने इंटरव्यू हैं, कितनी पढ़ाई करता है, हर व्यक्ति पास होने के लिए करता है लेकिन फिर भी सभी पास नहीं हो पाते। कई लोग, कितने लोग हैं जो सफलता के लिए व्यापार करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसी प्रकार की स्थितियों को यहाँ समझना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियों में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। प्रयास करना चाहिए। जानते सब हैं कि सत्य क्या है। सत्य को जानना और सत्य को प्राप्त करना बहुत अंतर होता है। जानने मात्र से यदि प्राप्त कर लें तो अभी तक तो ना जाने कितने लोग सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। बस ऐसा ही समझो कि एक बालक जानता है कि हमें इतने नंबर लाना है, मेहनत भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको उतने नंबर प्राप्त हो जाए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होता है, लेकिन जब भय नहीं है तो वह बचने का प्रयास क्यों करता है? यदि उसे आधी रात को घने वियावान जंगल में हिंसक पशुओं के बीच छोड़ दिया जाए तो वह डरता है, तो गुरुदेव भय रहित होने का क्या मतलब है? वही मैंने कहा ना, सत्य को जानकर सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। व्यक्ति सत्य को सब जानते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। कितनी बातें हैं जो हैं, तो उसमें तो कोई कर्म का कारण बनता है, पुरुषार्थ का कारणहीनता बनती है। हम सही पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे और अतीत में किए हुए अपराध वर्तमान के पुरुषार्थ को रोक रहे हैं। दो कारण बन जाते। अतीत में किया हुआ कर्म वर्तमान के पुरुषार्थ में रोक रहा है। जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी पूरी ताकत लगाता है पढ़ने का, फिर भी वो नंबर नहीं ला पाता है, तो कहीं पुरुषार्थ की कमी, उसकी कमी नहीं है, पूर्वभाव का कर्म उसके पुरुषार्थ को रोक रहा है, उसको उसके विस्मृति ला रहा है। मति ज्ञानावरण कर्म है। मति ज्ञानावरण कर्म ने उसकी बुद्धि को ऐन मौका पर भुला दिया। याद भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, पेपर देने बैठा भूल गया। स्मृत्यावरणी कर्म का उदय आ गया। ऐसे हर क्षेत्र में समझना चाहिए। तो ये फिर भी अपना पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए। सफलता मिले या न मिले, रास्ता एक ही है, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। किसान खेत में बीज बोता है, हो सकता है इस साल बीज ना आवे, हो सकता है अगली साल भी नहीं आवे, हो सकता है अगली साल भी नहीं आवे, हो सकता है 100 साल नहीं आवे, लेकिन अंत में आएगा तो 100 साल भी नहीं आए लेकिन अंत में आएगा तो बोने से ही आएगा। कोई उपाय रास्ता दूसरा नहीं है। मान लो 100 साल नहीं आया, 12 साल नहीं आया, 20 साल नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा तो बोने के बाद ही आएगा। इसी प्रकार जीवन की सफलता को मत देखो। मार्ग इसी मार्ग से आएगा। पढ़ने के बाद ही हम पास होंगे, ये नियम है।
ठीक है, इस साल नहीं अगली साल सत्य को पाने के लिए यही प्रयास रखना चाहिए। मार्ग यही है। अब उस मार्ग पे हम सफल कब होंगे, ये हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफल होंगे। पुरुषार्थ छोड़ दोगे तो दूसरा रास्ता है ही नहीं, जाओगे कहाँ? ऐसा। श्रीमती रश्मि जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कहीं पानी की बूंद पड़ी हो और वह सूख जाती है लेकिन अपना निशान छोड़ जाती है तो लोग उस निशान को देखकर कहती हैं जल का एक जीव का शरीर है। इसी प्रकार पंखे की पंखुड़ियों में चारों तरफ जो कालापन जम जाता है उसे देखकर कहते हैं कि ये वायु का एक जीवों का शरीर है। तो ऐसा मानना उचित है या अनुचित? दोनों आपका अनुचित है। न जलकाय का भी ठीक नहीं है। जलकाय का जो निशान छूटा है वो जलकाय का नहीं, उसमें तो मिट्टी थी उसका निशान है। उसमें जो गंदापन था उस कारण से हुआ जलकाय। और पंखे आदि में ये धूल है, वायुकाय ऐसा नहीं होता। जलकाय का तो इतना ही है, गर्म जल ही जलकाय है, गर्म वायु ही जल का वायुकाय है। और ये दोनों हमारे आँखों के विषय में दूसरे रूप में देखने में नहीं आएंगे। इसलिए दोनों प्रसंगों के आपकी जो जानकारी है ये गलत है, आगम सम्मत नहीं है। अजित जैन सुसारी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारा धर्म भाव प्रधान तो है, तो बिना प्रतिमा आदि धारण किए कि हम समाधि ले सकते हैं? भाव किससे? जब द्रव्य हो तब तो भाव हो। अग्नि नहीं है और तुम कहो मैं उष्णता से ताप रहा हूं, कहाँ है? अग्नि नहीं है तो उष्णता कहाँ से आएगी? जब द्रव्य ही नहीं है तो भाव कहाँ से आएगा? जल ही नहीं है तो शीतलता कहाँ से आएगी? इसलिए द्रव्य के बिना भाव की उत्पत्ति असंभव है। आज तक कभी भी बिना द्रव्य के, बिना द्रव्यव्रत के कभी भावव्रत होता ही नहीं है। द्रव्यव्रत पहले है, भावव्रत बाद में है। बिना मुनि मुद्रा के भाव मुनि नहीं होता। हाँ, द्रव्य मुनि के बाद भाव मुनिपना आएगा, लेकिन द्रव्य मुनिमना नहीं है और भाव मुनिमना आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये आकाश के फूल और गधे के सींग के समान आपकी धारणा निरर्थक है। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या पंचम काल का कोई मनुष्य विक्रिया का प्रयोग कर किसी दूसरे मनुष्य या जीव के शरीर में प्रवेश कर अपराध कर सकता है? प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं। देवता किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद उसकी हरकतें अलौकिक होती हैं। आज जैसे लोग भूत पलित की बात करने लग जाते हैं, ये सब फ्रॉड है, गलत है। उसकी हरकतें ऐसी होंगी जो मनुष्य कर ही नहीं सकता। पहला फॉर एग्जाम्पल, उसको कमरे में बंद कर दो आप ताला लगा के, आपका ताला लगा रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, तो समझना कि देवपुरुष का आकाश में छत से गिर जाएगा, आकाश में अटक जाएगा, नाचेगा आकाश में, जमीन पर नहीं आएगा। भगवती आराधना में ऐसा उल्लेख किया। श्री पद्म पुराण जी में पूज्यवर रविशरण महाराज ने भी देवों को परकाय प्रवेश की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने जो घटनाएं घटी हैं वो अलौकिक हैं। आजकल का जो परकाय प्रवेश की चर्चा चलती है ये बिल्कुल 90% डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के कारण से ये सब होता है। और उसके रात्रि में जगने वाले स्नायु दिन में जाग जाते हैं, इसलिए इनको ऊट पटांग बातें दिखती हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रदीप जैन उसने, नमोस्तु महाराज जी, बहुत लोग विरासत में मिली पैतृक मूर्खताओं को आजीवन अनजाने में संस्कार कहकर ढोते हैं।
उनका महिमा मंडन भी करते हैं, जबकि उनकी मानसिक चिंतन इस सच को कभी भाप भी नहीं पाता और इसे वो अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करने में बड़प्पन समझते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इन्हें बहुत सारे लोग अपनी विकृतियां उसको पैतृक मानते हैं कि हमारे बाप दादा इस प्रकार से करते चले आ रहे हैं और उनको संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी को भी देते रहते हैं और उसकी महिमा मंडन भी करते रहते हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब ये उनकी अज्ञानता होती है, मूढ़ता कहलाती है, लोक मूढ़ता कहलाती कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पैतृक रूप से चली आई, लेकिन विवेकपूर्ण लगा करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय उनकी क्या परिस्थिति रही है, उस समय वो किस परिस्थिति में जी रहे थे, उस समय की परिस्थितियों को हमें आज परंपरा नहीं बनाना चाहिए। हमेशा राजा महाराजा रहे हैं, राजा महाराजाओं के कारण कई बार पूर्वजों को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, राजा के अनुकूल बोलना पड़ता है, लेकिन वह मार्ग नहीं हो जाता है। तो रूढ़ियों के लिए भी हमेशा द्रव्यच्छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर के ही आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा पूर्वजों से हुई गलती को यदि हम दोहराते रहेंगे तो उनकी तो मजबूरी थी, हमारी मूर्खता मानी जाएगी। दमोई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी के पूर्वजों द्वारा तीर्थ क्षेत्रों पर पैसे आदि का गलत ढंग से उपयोग किया गया हो, उनकी किए गए कर्मों का फल क्या उनकी संतानों को भी भोगना पड़ता है? यदि संतान ने अनुमोदना की है तो भोगेगा। संतान ने अपने पिताजी के द्वारा किए में भागीदारी की है, अनुमोदना की है, किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन किया है, तो उसको भोगना पड़ेगा। देखो, एक कर्म सिद्धांत है, ये अग्नि के समान होता है। अग्नि ये नहीं देखती कि किसका हाथ, अग्नि ये देखती है कि गलती है और तुमने गलती का समर्थन किया है। तो बाप बेटा तो क्या, हम पड़ोसी का भी समर्थन करें तो भी कर्म का बंध है, हम किसी के दबाव में आके करें तो कर्म का बंध है, प्रभाव में आके करें तो भी कर्म का बंध है। हमारा जिस अंश में गलत कार्य का समर्थन है, हम उसके बराबर दोष के भागीदार हैं, कर्मबंध होता है, उससे हम बच नहीं सकते, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बहुत दिनों बाद साथियों आपके बीच आने का मौका मिला है। उस बहुचर्चित कार्यक्रम जिसको जिज्ञासा समाधान के नाम से हम और आप जानते हैं और जिसको पूरे विश्व में देखा जाता है। और आज की जिज्ञासाएं हम प्रारंभ करें उससे पहले बता दें, आज धुआंधार बारिश हो रही है और साथ ही में आज विहार का समय है और विहार कानपुर से सागर की ओर जो मुख्य हाईवे है उस पर हो रहा है। और हम आज हैं जो फर्स्ट स्टॉल पड़ता है पीएनसी समूह आगरा के द्वारा संचालित स्टॉल, उस पर हैं। और आज हमारे बीच में पीएनसी समूह का पूरी टीम यहाँ मौजूद है स्वागत करने के लिए, और साथ ही में पीएनसी समूह के सीएमडी खुद और हमारे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी। अधिक समय न लेते हुए सीधा उनके पास चलना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे अपनी जिज्ञासा के साथ आज की इस लाइव सेशन का प्रारंभ करें। स्वागत कर सकते हैं जोरदार तालियों के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इच्छामि महाराज जी, मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि क्या इस पंचम कालना भी कोई पुण्य कार्य है क्या? पंचम काल को जन्म लेना तो पुण्य का कारण नहीं कहा। स्पष्ट रूप से श्री पद्म पुराण जी में लक्ष्मण ने एक बार सौगंध खाई थी कि यदि मेरे भाव ऐसे हुए हों
तो मैं पंचम काल में जाके जन्म लूं। तो इससे सिद्ध है कि पंचम काल में जन्मना तो ठीक नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। लेकिन पंचम काल का जीवन पाना गलत नहीं है। जन्म पाना तो गलत है, लेकिन जीवन पाना गलत नहीं है। जैसे त्रियंश गति पाप प्रकृति है, त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति। त्रियंश में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंश में जाने के बाद त्रियंश मरना नहीं चाहता। इसी प्रकार पंचम काल में कोई जन्मना नहीं चाहता, लेकिन जन्म जाए तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। इसलिए जीवन रहना यहाँ पंचम काल का जीवन पुण्य के उदय से ही मिलता है। लेकिन पंचम काल में जन्म जो है यह अशुभ है और मिथ्यात्व के साथ उदय में होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल लेते हैं, तत्व दृष्टि रख लेते हैं, देवसाद गुरु को पहचान लेते हैं और अपने आचार और विचारों को सुधार लेते हैं, उनके लिए पंचम काल वरदान भी सिद्ध हो जाता है। कितने जीव हैं जो चौथे काल में कल्याण नहीं कर पाए, पंचकाल में कर लेते हैं। तो कई बार ठोकरें अच्छी ही बुरी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। कई बार ठोकरें जो हैं अच्छे अच्छे लोगों को सही रास्ता दिखा देती है। पंचम काल में जन्म लेना, आज जितनी विशुद्धि अपनी है, इतनी विशुद्धि काश चौथे काल में हो जाती तो अपना पंचम काल में जन्म नहीं होता। आज इतनी तड़फन है कि मुझे भगवान महावीर विशिमंदर भगवान का दर्शन करना है। आज इतनी तड़फन है कि मुझे छाया समय दर्शन चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि हमें मोक्ष चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। इतनी जानने की इच्छा शायद अपन लोगों को चौथे काल में नहीं हुई। आज पंचम काल में कितनी जिज्ञासा है, सब तरफ जिज्ञासा है। तो ये अपना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के माध्यम से हम इसे शुभ बना सकते हैं। जन्म की अपेक्षा तो मिथ्यात्व ही कहा गया। मैं आदरणीय प्रदीप भाई साहब, मैं आपके प्रश्न को दोबारा पूछ रहा हूँ आप ही के। महाराज जी, क्या यह हमारा पुण्य है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में हमने आचार्य विद्यासागर को देखा है? ये तो पुण्य है, महान पुण्य है। जन्म लेना ही पुण्य नहीं है, लेकिन जीवन तो पुण्यमय है। आज आचार्य श्री का पाना, एक आचार्य जैसे युग के जीवन में अपनी जिंदगी जीना, श्रमणचर्या कैसी होती है, इस चर्या को आंखों से देखने का मौका मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। शातिशा पुण्य कहलाता है। अपन ने देव को पहचान लिया ऐसी अंधेरी रात में, गुरु को पहचान लिया ऐसी अंधेरी रात में, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ऐसी अंधेरी रात में, तो इससे बड़ा पुण्य और इस पंचम काल में दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन पुण्यदायी हम बना सकते हैं। एक सबसे बड़ी कला ऐसे जीव के लिए शास्त्रों में लिखा है, चौथे काल में जिन परिणामों से कर्मों की निर्जरा करोड़ों सालों में होती है, यदि वही परिणाम पंचम काल का जीव कर ले तो उतने कर्मों की निर्जरा 1 साल में करेगा। उधर 1 करोड़ और यहाँ 1 साल में। जो परिणामों से चौथे काल का जीव पुण्यबंध करता है करोड़ों सालों में, पंचम काल का जीव वह 1 वर्ष में उसी पुण्य का भागीदार होता है। पंच कल्याणक सौधर्मंद अपने जीवन में असंख्यात मनाता है, और पंचम काल का जीव एक मूर्ति का पंचकर्णक करता है, असंख्यात पंचकर्णक से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। क्योंकि ये श्रद्धा है, वो तो नियोग है। तो यदि अपन चाहें तो पंचम काल को चमत्कारी बना सकते हैं, बना रहे हैं। अपन सब लोग जो इतना तत्व को निकट हैं, तो ये पंचम काल को चमत्कारी बना रहे हैं। माटी से लोहे से सोना बना रहे हैं। मिथ्यात्व के साथ जन्मे, सम्यक के साथ मरेंगे, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए।
मिथ्यात्व के साथ जन्मे, पाप कर्म के उदय के साथ मरे। बस अपना पुरुषार्थ एक ही है कि मिथ्यात्व के साथ भली जन्म हुआ, इसका कोई गम नहीं है, मरण सम्यक्त के साथ होना चाहिए, ये हमारी सफलता है। और एक और सौदरम इंद्र वाली बात जो पंच कल्याणक की बताई कि वो नियोग से कर रहा है, पंच कल्याणक नियोग से सौदरम इंद्र आके कर रहा है, और यहाँ पर आप अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसका पुण्य ज्यादा है। ओहो, चलिए जरा तालियां बजा दीजिएगा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। लोग स्वर्गों में अभिषेक करते हैं नियोग से, यहाँ हमारा भक्त मंदिर नियोग से नहीं जा रहा, पुरुषार्थ से जा रहा है। तो इस पंचम काल में साथियों हम मिथ्यात्व में आते हैं, लेकिन सम्यक्त में जाने की पूरी व्यवस्था बनाई है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने की, और साथ में ऐसे महान निर्यापक संत मुंशी सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। मित्रों, जैसा आप सबको पता है, पूरे देश से आचार्य श्री का संघ इस वक्त कुंडलपुर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और आज पूज्यवर के भी कदम कुंडलपुर की ओर हैं, बड़े बाबा की ओर हैं। मानो पूछना चाहते हो बड़े बाबा से कि मेरे छोटे बाबा कहाँ हैं, मानो पूछना चाहते हैं बड़े बाबा से यही तो छोड़कर गए थे, उनका सिंहासन खाली क्यों है। बहुत सारे प्रश्न कुंडलपुर में सुलझेंगे, लेकिन हम अपने जिज्ञासाओं को यहाँ पर गुरुवर के आगे सुलझा रहे हैं। साथियों, एक और हस्ती आज यहाँ के लोग बहुत सारे आए हुए हैं, मैं थोड़े अतिथियों को पहले ले रहा हूँ, आपको भी मौका लूंगा। एक और हस्ती यहाँ पर हमारे मध्य है, आगरा के ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनके द्वारा जो ऐतिहासिक वर्षा योग आगरा में किया गया वह, और साथ में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो पूज्यवर का एक बहुत बड़ा स्वप्न बन के आ रहा है, जो पूरे विश्व में आश्चर्य का केंद्र है। जैन और जैनेतर समाज में एक ऐसा क्षेत्र, लोकोदय क्षेत्र, जो ताजमहल को टक्कर लेने की संभावना के साथ बनाया जा रहा है, उसके महामंत्री और यशस्वी ट्रस्टी और जिनवाणी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान नीरज जैन जी हमारे मध्य हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे और आपकी तालियां चाहूंगा इस समय पर। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, आचार्य श्री की समाधि के बाद आज पहली बार आपके दर्शन के लिए आया हूँ। पूज्य गुरुदेव, उसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा आपके सामने है। पूज्य गुरुदेव, कभी जब आचार्य श्री का समाधि की ओर था, उससे एक दिन पहले हमें पता लग जाता है कि लगभग मामला गड़बड़ है, तो उस वक्त हमें अपनी टीम को ऐसा बोलना पड़ता है कि अलर्ट मोड में डाल देते हैं हम लोग कि भाई सब लोग तैयार रहें, और अंदर से ये भी कहते हैं कि तैयारी हमारी धरी की धरी रह जाए, हमें अच्छी सूचना मिल जाए। तो गुरुदेव, ऐसे बहुत विकल्प होते हैं। जब हम लाइव दिखा रहे थे आचार्य श्री समाधि को, तो हम टीम को बहुत लगातार टाइट कर रहे हैं, जल्दी शॉट भेजिए, ये करिए, मतलब उस वक्त हमारे मन में इतने विकल्प होते हैं कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आचार्य श्री की समाधि दिखानी पड़ रही है। तो गुरुदेव, ऐसे विकल्पों के लिए हम लोग क्या करें? एक ये मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान करें। नमस्ते। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। हमने कहा ना, यही देखना है सबसे बड़ा कि जाने वाला व्यक्ति यदि बहुत अच्छी तरह जा रहा है तो हमें विदा करने में ही समझदारी होती। बस विदा किस रूप में कर रहे हैं, वो जा किस रूप में रहा है, यह सबसे बड़ा विचार नहीं। साधु संयम के साथ जा रहा है, साधु धर्म के साथ जा रहा है, साधु रत्नत्रय के साथ जा रहा है, साधु अपने चैतन्य स्वरूप के साथ जा रहा है। अब ऐसे जाने वाले को तो जाने के समय हमारे लिए खुशी ही होना चाहिए। माँ दुख इसलिए होता है, उसके जाने की दुख नहीं होता, उस व्यक्तित्व से जो हमारे ऊपर उपकार हो रहे थे उन उपकारों के अभाव के कारण अपन को दुख होता है। जब ऋषभ देव को मोक्ष हुआ तो वृषभ सेन गणधर विचलित हो गए और भरत चक्रवर्ती विचलित हो गए। तो लोगों ने कहा कि भगवान को मोक्ष हुआ है, सबके खुशी की बात, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। तो बोले दिवाली तो मना ही रहा हूं,
पर रोते हुए दिवाली क्यों मना रहे हो? बोले इसलिए मना रहा हूं, उनका तो मोक्ष हुआ, लेकिन उनके मोक्ष के बाद अब हमारा क्या होगा, उस कारण से व्यक्ति के मन में विकल्प आता है, क्षणिक राग जागता है। हम लोगों को भी जागता है। मान लो आज आचार्य श्री का एकदम 3:50 पे समाचार आए तो एक खुशी थी, हम लोग निश्चिंत थे। तुम लोगों को सबको मालूम है, कोई कहीं आता था, भाई आचार्य के पास जाओ, लेना एक ना देना, तो 2 शब्दों में आपकी माथा फोड़ी खत्म। महाराज जी यहाँ तो आचार्य के पास जाओ, और उनके पास संदेशा आ जाता था। अब उस बस वो स्मृति आते ही मन बेहल हो जाता है। अब कौन कहेगा कि तुम झांसी से आगरा जाओ? अब कौन कहे, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। पद बदलते रहेंगे, पद बदलते रहेंगे, लेकिन बाप दा है वो चाचा कभी नहीं ले सकता। जय हो। बाप बेटे का जो संबंध होता है, कुटुंब में और लोग भी हैं, चाचा हैं, फूफा है, मौसा है, सब, लेकिन पिता का स्थान, ऐसा ही जो गुरु का स्थान होता है, वो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। वो गुरु में जो आत्मीयता होती है, एक पिता में बेटे के प्रति जो आत्मीयता होती है, क्या वह सभी कुटुंबियों में होती है? इसी प्रकार एक गुरु के अंदर शिष्य को जब आदेश देता है तो एक आत्मीयता के साथ वो आदेश देता है। उस आदेश में इतनी एनर्जी, ताकत होती है कि असमर्थ शिष्य भी समर्थ हो जाता है। आदेश हुकूमत मान के देना और बेटा मान के देना में अंतर है। आप लोग 2 को आदेश देते हैं, नौकरों को भी आप आदेश देते हैं और बेटे को भी देते हैं, दोनों में नौकर को जब आदेश देते हो हुकूमत मान के देते हो, मैं तेरा मालिक हूं, और बेटे को जब आदेश देते हो, ये मेरा अंश है, मेरा वंश है। हाँ, बल्कि शक्ति के साथ देते हो। नौकर को थप्पड़ नहीं मार सकते, बेटे को हाँ थप्पड़ मार करके भी आदेश देते हो। बेटा नहीं माने है तो थप्पड़ भी मार दोगे तो भी उसमें आत्मीयता है। और नौकर को भली थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन नौकर की स्थिति यही स्थिति बनती कि वो गुरु का जो पद है, गुरु के जो आदेश मिलते हैं, वो हम लोगों की ताकत होती थी। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी होती थी। गुरु के मुखले हुए वचन मंत्र होते थे, और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करते थे, और वो स्थान तो दूसरा तो नहीं पा सकता। बाप का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु का परिवर्तन नहीं हो सकता। उस स्थान को कोई ले नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। सत्ताएं बदलती हैं पद बदलते हैं, बदलेंगे, बदल जाते हैं, लेकिन गुरुत्वपने का जो रूप बनता है वो तो गुरु ही होता है। उस कारण से मन में एक बहलता आ जाती है और एक परिणाम आता है। बाकी गुरु की तरफ जब देखते हैं तो यही लगता है, धन्य है गुरु, तुम एक संसार सागर पार करके उस तरफ बैठे हो, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संदेश पूज्यवर ने यहाँ पर दिया है। पद तो बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु नहीं बदल सकता। वो गुरु तो एक ही रहेगा, बाप एक ही रहेगा। महाराज जी, जो नीरज जी एक और बात नहीं पूछे, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूं। जिस दिन पूज्य आचार्य श्री ने इतनी सुंदर यम संलेखना पूर्वक समाधि ली, उस वक्त इनकी, जैसा भी कह रहे थे कि पूरी टीम वहां पर थी, इनकी भावना थी कि मैंने जिनवाणी चैनल किस लिए रखा है, क्योंकि ये जो जिनवाणी चैनल है, इनके पास बहुत सारे अलग न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन जिनवाणी चैनल को कमाई का साधन कभी भी इन्होंने नहीं माना है। और जब इतना बड़ा दृश्य दुनिया देख सकती थी, इनके मन में क्षोभ है। प्रदीप जी को फोन करके रोते हुए बोल रहे थे, आज मैं मजबूर हूं,
मेरी इतना बड़ा टीम वहां बैठी है, लेकिन मैं वह दृश्य जिससे जन कितनों में वैराग्य आ जाता, वो दृश्य मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं। ये इनके मन का क्षोभ है। इन्हें आप संबोधन करिए। क्या है, परिचर्या करना बहुत बड़ा सबका काम नहीं है। समाधि के समय 48 साधुओं की व्यवस्था बनाई गई। 12 साल पहले निर्यापक सुनना पड़ता है, और समाधि तो ऐसे डिंडोरा पीट के होती है कि देवता भी उसे देखने आते हैं। देवता देखने आते हैं समाधि को। दूर दूर से आचार्य महाराज लोग समाधि को देखने आते हैं। समाधि के समाज देखने के लिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने शिखर जी की यात्रा में परिवर्तन कर दिया था। बोले सम्मेश शिखर की यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण सल्लेखनाधारी छपक को देखना होता है। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो परिचर्या में वहाँ रहते हैं, उनका विवेक होना चाहिए। उनका विवेक, उनको किस करना। महोत्सव छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। सफलता महोत्सव से नहीं होती है। जो आयोजन करते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, सफलता उनके ऊपर आधारित है। आयोजन तो सभी होते ही रहते हैं, लेकिन आपने कहा वो आयोजन वहाँ सफल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के व्यवस्थापक थे। व्यवस्थापक यदि चाहे तो हर ऐसी चीज बना सकते हैं कि आज जो सभी लोगों को वेदना है कि हम अपने अंतिम गुरु को जाते हुए अंतिम दशा को नहीं देख पाए, अब वो दिखाने की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर विवेक पे आधारित है कि वो कितना विवेक रख पाए, कितना नहीं रख पाए, क्योंकि लोगों को वेदना तो है। जिन लोगों के नियम थे कि आज साल में तो 2 बार, 4 बार, 1 बार गुरु का दर्शन करें, वे भक्त तो चाहते थे। अब ये परिस्थितियाँ ही परिस्थितियाँ रह गई हैं, इतिहास बन के रह गया है। अब उस संबंध में कहाँ क्या रहा है, ये समालोचना, आलोचना अब कोई हाथ में रहा नहीं। बस यही है कि आगे और अच्छे हों, बढ़िया हों, यही भावना होना। तो मित्रों, वेदना तो है और पूरे भारत को है, पूरे विश्व को है। लेकिन हमारे जिनवाणी चैनल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हम चाहते थे कि ये दृश्य, जिस दृश्य से भावी जाने कितने लोगों का वैराग्य उत्पन्न होता, उस दृश्य को काश हम सबको दिखा पाते। लेकिन जैसा पूज्यवर ने कहा, जो व्यवस्था है उनके ऊपर है। आइएगा, अगली जिज्ञासा के लिए हम अनुरोध करेंगे श्वेता जैन, घाटमपुर जी। हाँ, आइएगा श्वेता जी। और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर संचालन रोज कार्यक्रम में हम देख रहे हैं। आज मैं अतिथि के रूप में आपके मध्य आ गया हूँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम जैन धर्म में ये सब चीज़ें मानी जाती है कि किसी का जन्म मूल में हुआ है तो जब तक उनकी कुछ परेशानियां शांत नहीं कराई जाएंगी तब तक परेशानियां रहेंगी, और ये काल सर्प का योग कुंडलियों में लिखा होता है। महाराज जी, क्या अपनी जैन धर्म में ये सब चीज़ें हैं? अगर हैं तो इनके निवारण कैसे किया जाए? गुरु जी देखो, ये धर्म से संबंध नहीं रखते, ये ज्योतिष से संबंध रखते हैं। ज्योतिष से संबंध में तो ज्योतिष के माध्यम से ही उसका समाधान होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कि पुण्य की हीनता से, जैसे अभी हमने कहा ना, जन्म मिथ्यात के साथ हुआ है, लेकिन हम पुरुषार्थ करें तो मरण सम्यक्त के साथ हो सकता है, जीवन भी सम्यक्त के साथ। भली मूल में नक्षत्र हुआ है, लेकिन यदि हम अपने आचार विचार इतने उच्च कर लें तो मूल भी कुछ नहीं कर पाएगा और हम चूल पर पहुंच सकते हैं। जब कोई अशुभ कर्म का उदय चलता है किसी का, तो उसको ज़्यादा शुभ होना पड़ेगा। अब वो ये ना समझे कि मैं इतना तो धर्म कर रहा हूँ फिर भी सफल नहीं हो रहे, इतना नहीं करते तो इतने भी सफल नहीं होते। कोई विद्यार्थी ये करे कि मैंने इतना सबको कर रहा हूँ फिर भी पास नहीं हो रहा हूँ। अरे भाई, नहीं, इतना नहीं करते तो 33 नंबर, पहले 30 नंबर भी नहीं आने वाले थे।
तो हमें ये सोचते हैं कि हम पूरी सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर रहे। हमें ये सोचना चाहिए जितनी मिल रही है वो भी हमारे धर्म का परिणाम है। तो ऐसे समय पर धार्मिक रूप लेना चाहिए, और धर्म के रूप में भक्तांबर है, नमोकार मंत्र है, वैसे काल सर्प में हमने सबसे बढ़िया कहा कि इस प्रकार के युग में सबसे बढ़िया पारसनाथ भगवान है, उनका रवि व्रत करो, पारसनाथ का जाप करो, पारसनाथ की पूजा करो, सारे काल माल नाग सब चरणों में आके नतमस्तक हो जाएंगे। चलिएगा, काल सर प्रयोग पूरा भारत सुन ले, विश्व सुन ले। भगवान पारसनाथ जी आपके पास हैं, भक्ति करिएगा, जाप करिएगा, अनुष्ठान करिएगा। और अगली आवाज दे रहा हूं आयुषी जैन कानपुर, और उसके बाद तैयार रहें मास्टर हनी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। एक शामी महाराज श्री। महाराज श्री, हम जब मंदिर जी जाते हैं तो हम भगवान जी से कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल मिले, लेकिन शायद पंचम काल में मात्र जैन कुल मिलना पर्याप्त नहीं है। ऐसे माँ बाप भी मिलने चाहिए जो उस रास्ते से और जैन धर्म से जुड़ना सिखाएं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अगले जन्म में अगर मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल तो मिले, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा भी वही मिले। मम्मी पापा को अच्छा चाहने के लिए हमें उनका उपकार मानना पड़ेगा। यदि हमारे माँ बाप वर्तमान में बहुत अच्छे हैं, जिनकी बदौलत आप मंदिर जा पा रहे हैं, जिनकी बदौलत आज गुरुओं को पहचान पा रहे हैं, जिनकी बदौलत आप चाहते हैं कि मैं जैन हूँ, तो उस उपकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम उनका सम्मान करेंगे, जितना ज़्यादा हम गुणों की अनुमोदना करेंगे, तो वही गुण हमारे लिए भविष्य में इससे अच्छे और माता पिता प्राप्त कराएंगे। वर्तमान में यदि निकृष्ट माता पिता हैं जो तुम्हें धर्म से दूर करते हैं, धर्म से वंचित करते हैं, तो आलोचना करना चाहिए कि भगवान संसार में सब परेशानी दे देना, ऐसे माता पिता ना दें जो हमें धर्म से रोकते हैं या धर्म से वंचित। आलोचना करने से व्यक्ति को अच्छे माता पिता का सहयोग मिल जाता है। चलिए आयुषी, और आपको भी बहुत लकी है, आपको इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं, अनिल जी जैसे और आपकी मम्मी। और वैसे इसके लिए मैं चाहूँगा सारे लोग जो सुबह के प्रवचन होते हैं पूज्य श्री के, इस पर बहुत सुंदर सीरीज चलती है और इन दिनों भी कुछ इसी तरह की चली थी, अवश्य देखिए। और अब बुलाना चाहेंगे मास्टर हनी जैन घाटमपुर से, आइएगा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्लोक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि परिक्रमा 3 ही क्यों लगाई जाती हैं, और अगर जाप लगाते समय शुरुआत में हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार बोलना भूल जाते हैं, तो क्या जाप शुरू से लगानी चाहिए? परिक्रमा 3 लगाने का अर्थ ही है कि हमारे इस 3 लोक में जो कुछ भी है सब आप है। जिनकी परिक्रमा लगाते हैं उनको पूर्ण समर्पण की भाषा दी जाती है। 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ आप हैं, आपके लिए हम समर्पित हैं, और आप 3 लोक के नाथ हैं। आपसे बड़ा 3 लोक में कोई नहीं है। एक बात। तीसरी बात है मन से, वचन से, काय से हम आपकी भक्ति करते हैं, आपको हम चाहते हैं, इसलिए 3 का योग बनता है। अब कभी 7 भी हो जाती हैं, कभी श्री महावीर जी वगैरह में लोग 108 भी लगाते हैं। तो ये सब हमारी श्रद्धा का अतिरेक है। बार बार अपनी भावनाओं को प्रकट करना कि हम 3 लोक में आपसे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, इसकी बार बार हम पुनरावृत्ति करके अपनी श्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, व्यक्त करते हैं। अंत में जो 3 मोती होते हुए 108 से अलग होते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी नमः इसलिए कहते हैं कि ये जो मैंने माला फेरी है, ये रत्नत्रय धारी की फेरी है और रत्नत्रय प्राप्ति के लिए फेरी है। ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है।
और अगली जिज्ञासा के लिए कुमारी आस्था जैन घाटमपुर तैयार हो जाए। उससे पहले मेरी एक जिज्ञासा है पूज्यवर, मैं भी स्वयं भी एक जिज्ञासा पूछना चाहूंगा। पूज्यवर, आजकल एक वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है, और उसमें बताया गया है कि हम जब पूजा करते हैं उस वक्त सर ढक लेते हैं, तो ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा उसमें बताया है। और 2-3 अलग अलग विद्वानों और साधु साध्वियों की चल रही है, और सिर्फ मुकुट का उल्लेख सर ढकने का उल्लेख नहीं मिलता। ये व्यवस्था 15-20 सालों में ही लोगों ने चलाई है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। सर उघाड़ने का उल्लेख भी तो नहीं मिलता। हाँ, क्या बात हो गई। हमारे आचार्य जी ने एक बार कहा कि मुनिराजों को मौन रखना चाहिए। कहाँ लिखा है? तो मुनिराजों को बोलना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? तो कुछ चीजें ये नैतिक व्यवहार की होती हैं। आपने देखा पहले राजा महाराजाओं के पास जाते तो सिर ढक के जाते थे जी। ये रिस्पेक्ट है, सम्मान है। सिर को ढकना एक अपने आप में लोक सम्मान की दृष्टि से माना जाता है। और धोती दुपट्टा पहन करके उत्तरी से अपने सिर को ढकना, पहले राजा महाराजा लोग मुकुट ही ऐसा पहनते थे कि सिर ढका हुआ रहता था। आज जो मुकुट तुम पहन रहे हो तो कट मुकुट है, अशुभ है। ये मुकुट नहीं है। मुकुट वो होता है जो चारों तरफ से ऊपर से सिर को, आगे मुकुट और पीछे जो मुकुट होता है वो मुकुट वास्तविक मुकुट कहलाता है। आजकल तो हर चीज का अब कट सिस्टम चल गया ना, छोटा रूप। पहले गेट लगाते थे तुम लोग, पूरा बल्ली लगती थी, फिर वो कुछ बंधन वाला बांधते थे, वो शुभ होता था। अब आज चिंदी लटका देते और 2 ऐसे लटकते रहते हैं, है ना, अरे ऊपर यूं करके। तो अब ये सब रेडीमेड सिस्टम है। मुकुट यदि पूर्ण मुकुट पहने हुए हो तो फिर से ढकने का जवाब सवाल ही नहीं है। लेकिन अधूरा मुकुट पहने हो तो उसकी पूर्ति सिर ढकने से करना चाहिए। नकल करो तो फिर पूरी तो करो। तो ये भी तो है कि मुकुट कैसा होना चाहिए। मुकुट को तो एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ, करा। पर मुकुट कैसा होना चाहिए? मुकुट की परिभाषा देखो, जिसके मध्य में शिखर हो, आगे उसका मुकुट भाग हो, पीछे मुकुट भाग हो, उसको बोलते मुकुट। इतने से मुकुट बना करके ये विश्व सुंदरी को बांधते ना तुम लोग, मानते ना, ये तो इतना बिल्कुल महाराज जी, वो देखते थे। तो ये मुकुट बांधना, ये तो फैशन की बात हो गई। तो जिनको सिर ढकने में ऐतराज है उनको मुकुट की परिभाषा सारी दुनिया को बताना चाहिए कि ऐसा मुकुट हो जो पूरे सिर को ढकता हुआ हो, वही मुकुट मुकुट बन जाता है, माना जाता है। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से जो भी पोस्ट चल रही है वो खुद ही उत्तर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उस बात से बस हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी कंफ्यूज हो, मेरी तरह से आ जाओ गुरुवर के दरबार में और पूछ लो, आपके सारे जिज्ञासा का समाधान मिलेगा। और अगली जिज्ञासा जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे पेपर आने वाले हैं, तो पेपर लिखने से पहले कौन सा मंत्र बोले? अच्छी तरह पढ़ाई करो। पेपर पढ़ने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ करके बैठ शुरू करो। तो मेहनत से जी मत चुराना, महाराज जी कह रहे हैं। उसके बाद मंत्र जपना, देखो कितना बढ़िया काम होगा आपका। और अंश जैन तैयार आ जाएं। और इसके बाद तैयार रहें कुमारी भाविका जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि दिगंबर जैन के भगवानों की आंखें बंद तथा श्रीरामबर जैन के भगवानों की आंखें खुली क्यों रहती हैं और ये सजाए क्यों जाते हैं? ये मान्यताएं अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनको वो इसी स्वरूप में मानते हैं। अब उनकी मान्यताओं पर तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। दिगंबर जैन धर्म कहता है एक धागा भी जिनके तन पर है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब गंधारी जैसी की व्यक्ति की दृष्टि
एक छोटे से दुपट्टे से बाधित हो सकती है, तो ये मोक्ष का दरवाजा भी एक धागे से भी बाधित हो सकता है। लेकिन अब मान्यताएं हैं संसार में, यदि इस पंचम काल है, प्रजातंत्र का युग है, व्यक्ति यदि अपने आप को रोज को अभिषेक करे और स्वयं को अर्घ चढ़ा लेवे, स्वयं कोई प्रसाद चढ़ा लेवे, स्वयं को भी अगरबत्ती लगा लेवे, तो आप कोई रोक नहीं सकते। मुंडे मुंडे मतल भिन्न है, अपने अपने मस्तिष्क के मत हैं, उस पर अपन कुछ भी नहीं कह सकते। भाविका जैन और उसके बाद तैयार रहे रिया जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम छोटे छोटे नियम लेते हैं, जैसे हमने 1 घंटे का जल त्याग दिया और हम उसे भूल जाएं तो उसका क्या प्रायश्चित है? भूल जाएं तो फिर दूसरे दिन 2 घंटे का कर लो, प्रायश्चित डबल कर लेना चाहिए ऐसा। हाँ, रिया जैन और उसके बाद श्रीमती कमलेश जी। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई श्रावक भक्ति भाव से अपने हाथ पे या शरीर के किसी भाग पर महाराज श्री का या भगवान का चित्र बनवाता है तो क्या वह सही है? अब इसके संबंध में आजकल टीटू बनाने की परंपराएं चल रही हैं। अब शास्त्रीय प्रमाण तो इस संबंध में कुछ है नहीं। अब वर्तमान का फैशन शो है, बना देते हैं, तो अब फोटो भी रखते हैं, आप मोबाइल भी फोटो रखते हैं, जेब में भी फोटो रखते हैं। तो अब ये सामान्य, इसका हम सर्वथा निषेध भी नहीं कर सकते, समर्थ भी नहीं कर सकते। सामने एक लड़का खड़ा है टीकमगढ़ का, वो अपने हाथ में आचार्य श्री का फोटो बना के रखे हुए है और बड़े गर्व से दिखाता है, देखो। और आपका भी है महाराज जी, बता रहा है वो। चलिए महाराज जी पूरी तरह से फुल्ली इन्फॉर्म रहते हैं, मुझे भी आश्चर्य होता है, टैटू उन्होंने पूरा बोला, सो नाइस। चलिए, और कमलेश जी आइए। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र हुए थे वो निगोद से आए थे, और वो निगोद से आने के बाद भी उसी भव से मोक्ष गए। तो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि जो उसी भव से मोक्ष हुआ उनको? सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। अब जब पाप ही नहीं किया है तो पुण्य की जरूरत ही नहीं है, वो गंदे हुए ही नहीं तो नहाने की जरूरत नहीं। किसी प्रकार का उन्होंने पाप, राग, द्वेष, संबंध किसी से जोड़े नहीं, और निमित्त मिल गया। निमित्त मिलते ही पूर्व भर का कोई अशुभ कर्म ज़्यादा था नहीं, तो अंतराय पड़ा नहीं, थोड़ा निमित्त मिलते ही उन्होंने कल्याण कर लिया। यही मूल कारण है उसका। चलिए, अगली जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूं टीकमगढ़ से श्री नितिन जी गड़ैया आ जाए। तड़ैया, सॉरी नाम में गलत पड़ गया। नितिन जी पूरी लड़ैया भी कह रहे तो चलेगा। और नितिन जी पूरी टीम के साथ बड़े जोश के साथ लगे, और इनकी एक ही भावना है, कल भी हम सुन रहे थे कि पूज्यवर हमारी ओर चलना है, वहीं जा रहे हैं, चिंता मत करिए। चलिए नितिन जी। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, जब से आपके श्री सानिध्य में आया हूँ, मेरा बालक भी निरंतर आपके श्री चरणों के सानिध्य में है। मेरे नियमों को देखकर उसने भी बड़े बाबा के सामने जाकर आजीवन टॉफी का त्याग कर दिया था। फिर उसका जन्मदिन आया तो बच्चों ने आकर उसको टॉफी दी, तो मैंने उसका जो त्याग है 1 वर्ष का करा दिया, जो कि वो निरंतर 3 माह से अभी त्याग किए हुए है। तो इसमें उसको कुछ माने पाप लगेगा कि? अब जितना करा दिया उतना पुण्य लगेगा, जितना तोड़ दिया उतना पाप लगेगा, सीधी सी बात है। और महाराज श्री वो 8 साल से छोटा है तो नियम वगैरह ले सकता है? वो नियम उसकी योग्यता के ऊपर है।
8 वर्ष के पहले कोई भी नियम है उनको माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो विचित्र कहानियाँ आती हैं। हमारे यहाँ एक अनंतमती नाम की कन्या का उदाहरण आता है, निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध है। माता पिता ने महाराज के पास अष्टांगा का व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत। तो यूँ हंसी मजाक में सब उसने कह दिया, बेटे तुम भी कोई नियम ले ले। तो बस उन्होंने कहा ठीक है मम्मी पापा, जो आपने ले लिया वो हमने ले लिया। अब छोटी सी कन्या थी। अब महाराज ने भी समझ लिया, गृहस्थ परिवार ने समझ लिया। अब बच्ची ने ले लिया तो क्या बोल। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसकी शादी करने की बात आई तो बोले मम्मी पापा आपके सामने ही नियम लिया था, जो आपने लिया वो मैंने ले लिया था। तो बोले हमने तो अष्टांगा का पर्व कर लिया था। बोले हमने तो ऐसा नहीं सुना, हमने तो व्रत सुना था, तो जो आपने लिया वो हमने ले लिया। तो बोले मैंने तो 8 दिन का अष्टांग का पर्व का लिया था और तुम्हारा कोई नियम थोड़ी माना जाता है। बोले बड़ा नियम बच्चा और बड़े से भेद नहीं करता। पूरी जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। हंसी मजाक में भी लिया हुआ व्रत अनंतमती ने पूरी जिंदगी भर पालन किया। तो शास्त्र में तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन लेते हुए एक बात कहना चाहूंगा। आज जब पूज्य श्री के पास आए हमने एक ही बात पूछी, महाराज जी ये वाला रूट क्यों चूज किया आपने? दूसरा बहुत सारे शहर हैं, हमारे घर है, परिवार है। बोले इसीलिए नहीं लिया, शांति से कम मुझे चलने तो दे रहे हो तुम, वहां छोड़ते नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ दिन में उधर से भी रेला चलने वाला है, आने वाला है। मुझे यहाँ के युवाओं का जोश दिखने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आगे की कार्रवाई आप करें। मुझे अभी एक छोटा सा गांव पड़ा, अभी शांति से चल रहा था। मैंने सोचा था 200 किलोमीटर तक कोई भी रोकने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अभी घाटमपुर बढ़ गया रास्ते में। अब घाटमपुर में भी इतना जोर दिखाया उन्होंने 2 गांव वालों ने मिलकर के कि मैं मुश्किल से निकल पाया। वो तो मेरे मौसम ने साथ दे दिया। यदि थोड़ी सी बरसात हो रही होती तो महाराज अब जाओ कहते जाइए, तो मेरे मुंह से निकल गया मौसम ठीक होगा तो देखता हूँ। बाहर आके देखा तो मौसम ठीक था, इसलिए बेचारों का नंबर कट गया, नहीं तो एक घर से ही निकलना हमें बड़ी मुश्किल पड़ रही थी। चलिएगा समापन हम यहीं पर करते हैं और आरती आज भाव से करेंगे क्योंकि जिस स्थान पर हैं उधर व्यवस्था है, लेकिन आज प्रदीप जी और सब आ जाएं। हो वाह, ले आए। चलिएगा आदरणीय प्रदीप जी और नीरज जी आरती करेंगे, सभी लोग खड़े होंगे। अनिल जी आप आइए। धन्यवाद मनोज जी सुंदर संचालन के लिए, और अपेक्षा करूंगा कि पुनः आप आएं और संचालन की व्यवस्था संभालें।